एक तो होते हैं वो लोग जो शक्ल से बड़े मासूम दिखते हैं लेकिन उनके अंदर पूरी फुफो पाई जाती है, और दूसरे होते हैं वो जिनकी शक्ल से 420 ठाठे मार रही होती है। और दूसरी कैटेगरी में टक्की जैसे लोग आते हैं। ये बंदा तो पहले ही मुझे बड़ा सेल्फिश लगता था। है सिर्फ सेल्फिश ही लगता है? नहीं नहीं, झूठा, मादा प्रस्त, मुनाफिक, मकार, बगैरत, जुआरी और अब तो फ्रॉडिया भी लगता है, बल्कि है। और सिर्फ सूखे भूखे एलिगेशन थोड़ी ना लगाऊंगी, 1 by 1 सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, सब्र तो करो। ये जापानी डड्डू एक नंबर का मेटीरियलिस्टिक और झूठा इंसान है। अभी चंद ही दिन पहले इसने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि ड्रीम हाउस ले लिया, बिगेस्ट परचेज ऑफ माय लाइफ। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ऐसा कोई घर परचेज ही नहीं किया गया। इसमें ये 24,75,000 रुपया, जिसमें 1.5 मंथ का उसका एडवांस रेंट था और 3 मंथ की सिक्योरिटी। अगर ये पकड़ा ना जाता तो इसने 9 मिलियन लोगों को ऐसा कोई जबरदस्त किस्म का उल्लू बनाना था कि अभी तक इसके ब्लाइंड फैंस यही समझ रहे थे कि ढक्की भाई ने ड्रीम हाउस लिया है। वाह वाह क्या बात है। लल्लू पंजू उल्लू से फैंस है ना, उनकी आंखें अब खुल जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, लुट जाने के बावजूद कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं जस्टिस फॉर ढक्की भाई। हो भाई कौन सा जस्टिस, केड़ा जस्टिस? एक तो बंदा हो ना बिल्कुल इनोसेंट, तो तब ऐसे टैग समझ में आते हैं कि जस्टिस फॉर फलाना धमाका। लेकिन वो तो इनोसेंट है ही नहीं, वो तो अपने हिस्से की सजा काट रहा है। बाकियों को जब पकड़ा सो पकड़ा, लेकिन ये कह दो कि हाँ फलाने को नहीं पकड़ा तो आप ढक्की को भी छोड़ दो। अरे भाई ये कौन सी साइंस है? कम से कम एक को पकड़ा है तो बाकी तो बाज आए हैं। अभी तो मुझे किसी के चैनल पे प्रमोशन नहीं दिख रही जुए की। डर गई। अब इसने रेंटेड हाउस को अपना जाती घर बता के कितना बड़ा झूठ बोला है। इसको पता है हुक कैसे बनानी है, इसको पता है ऑडियंस कैसे एंगेज होगी। लोगों की फीलिंग्स को टाल मटोल कर देते हैं। अब उस घर में से इसने 2-3 महीने कंटेंट निकालना था, लोगों को बेवकूफ बनाना था, और फिर जब अच्छा खासा कंटेंट निकाल लेना था, आवाम को चूना लगा लेना था, तो उसके बाद एक व्लॉग आता, ड्रीम हाउस सेल करना पड़ गया। लोगों को फेक लग्जूरियस लाइफ दिखा के उनको पागल बना रहे होते हैं, उनको एहसास कमती का शिकार बनाते हैं। ऐसी फेक लाइफ दिखाते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये लोग खुद भी वो लाइफ नहीं जी रहे होते। फिर ये लोगों को झूठे तरीके बताते हैं कि हम कैसे अर्न करते हैं, हम कैसे इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और ये फिर गैम्बलिंग जैसी एप्स को प्रमोट करते हैं। और यकीन करो जिस अवाम का ये लोग पट्टा बिठा चुके हैं ना, वो भी कमेंट सेक्शन में रो रही है और कह रही है जस्टिस फॉर ढक्की भाई, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल्ली इतने अच्छे लोगों के लुटने को तैयार बैठे हैं। तो बस ठीक है ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहो। जब तुम्हें खुद ही अपने नफा नुकसान की परवाह नहीं है तो कोई दूसरा क्यों करेगा। यूट्यूब तो कभी भी इनका इकलौता सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, इतना यूट्यूब पे ही नहीं करता। और चूना नंबर 2 जो ये लगाते हैं कि फलानी धमाकी ऐप में हम अपनी तरफ से पैसे डिपॉजिट करवा के अर्न करते हैं, ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, सब झूठ है। इनके पास इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियोस आती हैं जो इनको अपनी वीडियोस में प्ले करनी होती हैं। अपनी सगी ऑडियंस के साथ बेईमानी करनी है, झूठ बोलना है, और ये लोग बोल देते हैं चंद पैसों के एवज। असल में पैसे चंद नहीं होते ना, वो हजारों में डॉलर्स होते हैं। तो इनका ईमान, नियत, दिल सब खराब हो जाता है। और स्टिल ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लिख रही होती है जस्टिस फॉर खोता भाई। अभी तो सब्र करो, अभी तो मैं इसकी मुनाफिकत को एक्सपोज करूंगी। ये इतना बड़ा मुनाफिक है, इसने यूट्यूब स्टार्ट किया था रोस्टिंग से, जो आजकल इसको अनएथिकल कंटेंट लग रहा है। रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, क्योंकि अब ये खुद नहीं करता, इसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों को ये रोस्ट करता था और जिन चीजों पे करता था, ये तो वो खुद करने लग गया। Hey guys, I just took a tutty right now. यानी फैमिली व्लॉगर्स को बुरी तरह जलील करके, और अब फैमिली व्लॉगिंग इसके लिए अच्छी हो गई है। अनएथिकल कंटेंट तो फैमिली व्लॉगिंग भी है, जिसमें तुम लोग अपनी फैमिली की नुमाइश करते हो दिन रात। जी तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। खैर इसकी रोस्टिंग का जो लेवल था वो अनएथिकल कंटेंट में ही आता है, क्योंकि ये बहुत बिलो द बेल्ट जाता था। इंतहाई गंदी और वल्गर किस्म की रोस्टिंग थी। आजकल तो इस तरह की रोस्टिंग कोई करता ही नहीं है। और इससे बड़ी और क्या मुनाफिकत है कि कल तुम किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हो उन हरकतों पे जो आज तुम खुद कर रहे हो। कल तुम किसी और को गाली गलौज कर रहे हो, उसकी बीवी तक जा रहे हो, और आज तुम खुद अपनी बीवी नचा के बगैरती कर रहे हो। कौन सी ऐसी अच्छी बात है जिसपे आवाम के रोने नहीं खत्म हो रहे? कोर्स भी भूल गए हो तुम लोग, इतू सी फीस वाला। बस लौट आओ, वापस आ जाओ। कुछ लोगों की यादाश्त ही वापस लानी थी कि वो भी एक स्कैम होते होते रहा है। इतना रगड़ा लग जाने के बावजूद स्टिल इतनी इमेच्योर आवाम है ना, ऐसे एडिट्स बना रही है, ऐसी वीडियोस बना रही है सैड म्यूजिक के साथ। कसूरवार भी सही और ठीक फरिश्ता सिर्फ दिखने लगता है। हो गए ना सारे पॉइंट्स क्लियर, लेकिन एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई। सस्ता गुंडा भी तो है, गुंडागर्दी भी तो करता है ना ढक्की। अपने खिलाफ तो एक बात भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन खुद रोस्टिंग से ही करियर स्टार्ट किया था। इसके खिलाफ कोई बोले तो घरों से उठवा लेता है। मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया, ठीक है। मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है, मेरा अब्बू है।
और अवाम कमेंट सेक्शन में लिख रही है जस्टिस फॉर बदमाश भाई। वैसे डकी को अब्बू बनने का बड़ा शौक है, क्योंकि अब्बू वाली स्टेटमेंट तो बड़ी रेज में निकलवाई गई थी, तो अब उसे पता चल गया होगा कि हर अब्बू का एक अब्बू होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। और आजकल वो चिल जोन में है दादाजी के साथ, उसको चिल करने दो, आ जाएगा वापस, उसने और जाना किधर है। देखो अल्लाह ताला अच्छी खासी छूट देता है, लेकिन पकड़ बड़ी सख्त होती है। बदमाशियां करना, लोगों से बोलने का हक छीनना, लोगों के साथ मारपीट करना और उनके दुख और दर्द से भरी हुई आवाजों के मजे लेना। जब वो मुझे मार रहे थे तो वो फोन पे कोई बगैरत सुन रहा था। फ्रॉड करना, झूठ बोलना, झूठे कोर्सेज बेचना, लोगों को अपने मुफाद के लिए मिस यूज करना, बच्चों में जुए को प्रमोट करना, ये सारी ऐसी बातें तो नहीं है कि डकी के लिए जस्टिस मांगा जाए। इन लोगों में थोड़ा भी दिमाग होता है ना, तो जस्टिस डकी के लिए नहीं, जस्टिस उन लोगों के लिए मांगते हैं जिनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, जिनके इतने पैसे बर्बाद हो गए हैं। जब ये जुआ वगैरह प्रमोट करते हैं तो इनको जरा भी फिक्र नहीं होती कि अगर एक भी बच्चा इनकी बातों में आके पैसे लगा दे और वो हार जाए, बर्बाद हो जाए, जो कितने हुए भी हैं, तो उसका क्या होगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन इस बात से इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या टेंशन, इनका सरदर्द थोड़ी है, इनको तो प्रमोशन के पैसे मिल जाते हैं। इनके बताए हुए प्लेटफॉर्म पे जब जब लोग जाके लुटते हैं ना, तब इनको तो फायदा मिल रहा होता है, तो इन्हें कौन सा नुकसान है। ये लोग तो इस फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं कि अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता, और जनता का तो वैसे ही दिमाग बड़ा हुआ है, इन लोगों को तो वैसे भी कोई समझ नहीं लगनी, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना, इनको कुछ पता ही नहीं है। वो शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं है, वो कहावत इन्हीं लोगों के लिए तो बनी है, हाँ बैल मुझे मार। और मेरी बात सुनो, ये बाकी के यूट्यूबर्स जो उल्टी सीधी प्रमोशंस करके आड़ी टेढ़ी बातें करके खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं तो इंज तो मैं तो इंज, मत करो। जो लोग खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं उनको इतना तो पता ही है कि जुआ हराम है इस्लाम में, और किसी को धोखा देना तो अलग गुनाह है। तो ऐसी चीजों की प्रमोशन करके तुम लोग अपनी ऑडियंस को धोखा ही दे रहे होते हो। 2-4 लोग देखते हैं, इज्जत देते हैं, तो बदले में उन्हें इज्जत दो, उन्हें जिल्लत मत दो। अगर लोग ट्रस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट मेंटेन रखो। तुम्हारे हिस्से का जो रिस्क है वो तो तुम्हें मिल के रहेगा, चाहे तुम ऐसे जुए जैसी एप्स की प्रमोशन करके कमा लो या किसी और तरह से। तो जल्दी अमीर होने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे छोड़ दो, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचा के जो तुम्हें फायदा हासिल होगा उसका क्या ही फायदा। अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जरा प्यार से तहम्मुल से भी समझाया जा सकता है, इतना ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे फैमिली व्लॉगर्स, मेरी बहुत प्यार से और प्यारी सी एक इल्तिजा है, जो आप लोग डेली बेसिस पे कंटेंट डालते हो, अपनी फैमिली को 24/7 दिखाते हो, वो यूथ के लिए ना बहुत ही हानिकारक है। काइंडली आप छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना जुल्म ना करें। अपने बेहयाई और बेगैरती वाले व्लॉग्स दिखा दिखा के मजीद बेगैरतों में इजाफा ना करें। मेरी सिलेक्शन हो गई है। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म।